हाँ जी। So I'll just share one PDF file on detox in homeopathy and हम्म। biochemistry medicine. ओके। तो मेरे को अ, पीडीएफ भेज भी देना आप। भेज दिया आपको। अच्छा, ओके। तो ये जो है इसमें, जैसे ये 12 टिश्यू सॉल्ट्स बोलते हैं इसको। आया नहीं इसमें अभी तक, स्क्रीन में नहीं आया अभी तक। नहीं आया, just a second। आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, आया। आया आया। ओके। सो इसमें जो है ये जर्मन डॉक्टर सुजलर है, इनके इन्होंने ये डिस्कवर किया है। हम्म। इन्होंने क्या किया है कि एक ह्यूमन बॉडी है, हम्म। वो जो उसको जला दिया, उसका राख हो गया पूरा। तो राख को एनालाइज करो। तो राख को एनालाइज किया तो ये 12 उसमें सॉल्ट्स है वो उसमें पाए गए। मतलब अच्छा। इन्होंने ये conclude किया कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। हम्म। ठीक है। ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग पोजीशन ले लेते हैं। हम्म। तो अगर ये डिटॉक्स का फंक्शन किसने लिया है, तो दो मॉलिक्यूल्स है, कैलकेरिया सल्फ 6x हम्म। और सिलिका 12x। हम्म। सो कैलकेरिया सल्फ 6x है, इसको ब्लड प्यूरिफायर बोलते हैं या डिटॉक्स बोलते हैं, हीलर बोलते हैं। हाँ। और सिलिका 12x को क्लिंजर एलिमिनेटर, फॉरेन बॉडी रिमूवर और सब्सटेंस रिमूवर। फैंटास्टिक। तो ये जो एल्यूमिनियम है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है, इसको सिलिका 12x निकालता है। ओके। तो एल्यूमिनियम के लिए बोलते हैं सिलिका वाटर। सिलिका वाटर जो मिनरल्स हैं, मिनरल वाटर है सिलिका का, वो पीने को बोलते हैं। तो वी हैव इन होम्योपैथी सिलिका 12x प्रिपेयर्ड। हम्म। तो सिलिका 12x इज इन जनरल फॉरेन बॉडी रिमूवर, इट्स कॉल्ड एज सर्जन्स नाइफ। तो जितने भी फॉरेन मटेरियल है वो सब उसको निकालता है। ओ। इवन सब एक मेटल का पीस, टुकड़ा, छोटा सा बारीक टुकड़ा डेंटल ट्रीटमेंट के दरमियान घुस गया, अंदर रह गया, तो उसको भी सिलिका 12x अंदर से बाहर एनालाइज करता है, ट्रैक बना के उसको बाहर निकालता है, इतनी हद तक। तो इट इज कॉल्ड एज वाह। सर्जन्स नाइफ और सर्जन्स पेड। तो ये मैंने खुद पर्सनली भी एक पेशेंट में अनुभव किया है कैसे हुआ। हम्म। सो कैलकेरिया सल्फ इज इन जनरल ब्लड प्यूरिफायर, डिटॉक्स हीलर, पूरा जो ब्लड सफाई करता है। हम्म। और सिलिका 12x है वो अंदर से जो लॉन्च किया हुआ एल्यूमिनियम, हम्म। मर्क्यूरी हम्म। और ऐसे बहुत सारे, इवन ग्राफीन ऑक्साइड, कार्बन सब्सटेंस, उसको सबको बाहर निकालता है। तो फैंटास्टिक। और अपार्ट फ्रॉम दिस टू, हम्म। एडेड जो है बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ऑफ द ईच पेशेंट, अगर पेशेंट को ये इश्यूज है, जैसे उसको लीवर या गॉल ब्लैडर का इश्यू है, हम्म। या थायराइड का इश्यू है, या डायबिटीज का इश्यू है, हम्म। या छोटे ब्रेन सेरेबेलम का इश्यू है, तो उसमें नेट्रम सल्फ 6x ऐड करोगे तो वो पूरा कचरा निकालता है। अलॉन्ग विथ सिलिका एंड कैलकेरिया सल्फ ऐड नेट्रम सल्फ 6x। मतलब ये अगर स्टोन्स भी हैं तो भी निकालता है? स्टोन्स है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए भी नेट्रम सल्फ 6x है, वो बहुत यूजफुल है। और किडनी स्टोन वगैरह भी? किडनी स्टोन्स है तो उसके लिए जैसे कैलकेरिया फ्लोर रहा, नीचे आएगा, ये कैलकेरिया फ्लोर है, हाँ। वो आएगा काम का। हम्म। बाकी जो है, मेन तो कैलकेरिया फ्लोर समझो। हम्म। अ, दूसरा, ओके। समझो अभी हार्ट में है, ब्लॉक्स है, समझो उसमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस है हम्म। या थ्रोम्बस है, तो उसको एक काली म्यूर 6x और कैलकुलेटर फ्लोर 12x, ये हम्म। दो आप दो, तो वो वहां से निकालते हैं उसको। हम्म। मेरा फिर एक समझो। मेरा एक यस। सवाल है। मैंने हाँ। वैक्सीन नहीं ली, हाँ। लेकिन मैंने एक बार आरटीपीसीआर करवाया था, एक या दो बार। हाँ। तो 2024 में मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ था। अब हाँ। वो किस लिए हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया है कि वो जो आरटीपीसीआर के स्वॉब्स थे, उसके आगे शायद कोई ऐसे केमिकल्स थे जिसकी वजह से नुकसान हुआ। डू यू आई जस्ट वांट टू नो इफ यू अग्री विद दैट स्वॉब्स पार्ट और नॉट। ये स्वैब में इथिलीन ऑक्साइड है विच इज नोन कैंसर प्रोड्यूसिंग, पर उसमें ग्राफीन ऑक्साइड के कुछ तत्व डाले, ऐसे बोला गया है। जो ग्राफीन ऑक्साइड जो है हम्म। वो क्लॉट्स पैदा करता है। हम्म। लाइक जैसे ग्राफीन ऑक्साइड वही तत्व है जो नाग गोली हम बोलते हैं ना, हम्म। जैसे हम बचपन में दिवाली में नाग गोली ऐसे जलाते थे, हम्म। छोटी सी गोली होती है, हम उसको जलाएंगे तो पूरा उसमें से नाग की गोटे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो हाँ। ग्राफीन ऑक्साइड वही तत्व है, सेम जो है कार्बन कंपाउंड है। हम्म। तो उसको हीट मिले या गर्मी मिले या जिम्नास्टिक एक्टिविटी मिले या एथलेटिक एक्टिविटी मिले, तो वो गर्म होके जहां जहां लॉस हुआ वहां वो प्लॉट बनाता है और हेमरेज कर सकता है या पैरालिसिस कर सकता है। हम्म।
ओके, हाँ जी डॉक्टर और सचिन। ग्राफीन ऑक्साइड का कहा जाता है कि वो दूसरे से शेडिंग होता है। लाइक सपोज मैंने वैक्सीन ली है, मेरे में ग्राफीन गया, तो मेरे में जिसने वैक्सीन नहीं ली उसको शेड करता है मेरे बॉडी में से। ओ, ये भी इसका तत्व है। वो एस प्रोटीन का था या ग्राफीन का था? ग्राफीन ऑक्साइड। शेडिंग तो, अच्छा। ग्राफीन ग्राफीन ऑक्साइड।